चलिए आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हैं। बुधवार का दिन है और बुद्धि विवेक का दिन है, समृद्धि का दिन है, मानसिक समृद्धि का दिन है। आप सबों को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को स्नेह देता हूँ। ये सेशन मेरा चलता रहता है प्रत्येक दिन। मेरी सारी एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद कभी अब मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ अपने विचारों के साथ, अपनी नियमों के साथ, अपनी कुछ नियमावली के साथ आपके सामने उपस्थित थी और अपने कुछ विचारों को आपके सामने रखता हूँ। कल का दिन हम लोग के लिए बहुत ही ब्लैक डे का दिन रहा, बहुत ही दुखद दिन रहा, बहुत ही कष्टप्रद और मानसिक स्थिति को विचलित करने का दिन था। कल जो पहलगाम में पहली जत्था पर आतंकवादियों ने निर्मम और क्रूर जो अपनी आचरण और अपनी विचार, अपनी जीवन शैली को उसने प्रदर्शित किया है, दिखाया है उसने कि कैसे हमारा उसका धर्म उसको सिखाता है, कैसे उसकी धर्म में उसकी सोच है, किसी को कैसे बलि दी जाती है, ये उसकी विचार, उसकी कैसे जीवन शैली है। यही फ़र्क है हमारे सनातन में और हमारी जीवन शैली में और उन लोगों की जीवन शैली में। लोग चिल्लाते रहे, लोग गिड़गिड़ाते रहे, निर्मम हत्या कर दी गई और मैं बहुत सारी बातें उस पर मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जिस धर्म में हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि वसुधैव कुटुम्बकम है, हमारा धर्म कहता है आप पूजा जब करते होंगे तो विश्व का शांति हो, घर का शांति हो, ग्राम का शांति हो। जहाँ हम लोग शांति के पुजारी हैं, जहाँ हम लोग हमेशा शांत और सबों की समृद्धि के पुजारी हैं, वहीं वो लोग किसी को निर्मम हत्या करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें ऊपर जाएंगे तो हमें जन्नत मिलेगा और हमें इस तरह की सौभाग्य प्राप्त होगी। और हमारे यहाँ के राजनीतिक दल उनकी महिमा मंडन करते हैं, अपनी छोटी सी गद्दी के लिए कितनों को बलि चढ़ा देते हैं। आपको आश्चर्य होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा कल की घटना से हम लोग कष्ट में हैं और उसको बहुत सारा कुछ बोल नहीं सकते हैं। कल हमारे एक बच्चे का मैरिज एनिवर्सरी भी था। हम लोगों ने उस मैरिज एनिवर्सरी में भी बहुत सारा अपनी खुशियों को जाहिर नहीं कर पाए, खुशियों के साथ उसके साथ सम्मिलित नहीं हो पाए, क्योंकि उसकी मैरिज एनिवर्सरी तो उस बच्चे की जीवन की खुशी की दिन थी। लेकिन उस बच्चे और भी जो हमारे परिवार समाज हमारा का जो बच्चा है, जो हमारे पूरे देश हम लोग एक परिवार के समान रहते हैं, उसका भी किसी के परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई। ये सही में बहुत कष्टदायक था और बहुत ही दुखदायी रहा। और हम लोगों के लिए कल हमारे गुरु लाइट का भी बेस्ट डे था। अपनी 2018 के बाद हमने पहली बार हमारी गुरु लाइट ने एक अलग लकीर खींची है कल हमारी। तो सारी बातों को हमने दरकिनार करके कहीं कुछ नहीं, किसी भी तरह की कोई हम लोगों ने खुशियाँ, किसी तरह की कोई हम लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी हमारे देश के, हमारे परिवार के किसी न किसी सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, क्रूर हत्या कर दी गई थी। इसके लिए हम सभी दुखी हैं और शवों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं बोलने पर नाराज़ हो जाते हैं लोग, तकलीफ़ में आ जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग अपनी जीवन शैली को दोहरी चरित्र से जीने के प्रयास करते हैं। मैं उन सभी को दरकिनार करके अपनी जीवन शैली, हमारी अपनी जीवन शैली है, अपनी जीवन शैली में मैं अपने नियमों के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अपनी सोच की मजबूती के साथ चलने की कोशिश रहती है हमारी। हमेशा समृद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत में करता हूँ। कौन क्या कैसे क्या करता है, उससे बहुत सारी बातों को हम लोग ध्यान नहीं देना। इसके लिए आपको हम दृढ़ संकल्पित होने की जरूरत होती है। हमेशा दृढ़ संकल्पित रहें, हमेशा सब भाषाओं के साथ समृद्धता रहें, भाषाओं में शालीनता की जरूरत है, हमेशा समृद्धता। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये रील नहीं है, रियल लाइफ है हमारा। करके देखे, बहुत लोगों ने हमारे ग्रुप में, हमारे मित्र मंडली में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन प्रभावित होते हैं, स्किपिंग करना शुरू करते हैं, वर्कआउट करना शुरू करते हैं। मेरे लाइफ का एक पार्ट है ये, और ये पार्ट
उसी समय समाप्त होगा जिस समय हमारी मैं थक जाऊँ या मैं ऊपर चला जाऊँ। ईश्वर से मैं हमेशा मनाऊँगा कि ईश्वर इसी तरह अपने को देखिए यहाँ पर चलिए। जय श्री राम बोलिए लक्ष्मी। जय श्री राम। आज लेट से आई हैं, क्यों लेट से आई आप? बाबू को छोड़ने गए। चलो, स्कूल का टाइम चेंज हो रहा है। गुड़िया आगे बढ़ के बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए यहाँ सेशन समाप्त है सब, और हम लोग इस सेशन समाप्ति में ही हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और सब थोड़ा सा बैठ के बाहर की आबो हवा के साथ जुड़ना और अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, क्योंकि दिन भर तो भागते हैं। भागते भी क्यों हैं? क्योंकि हम स्वस्थ हैं, वरना भागना मुश्किल था हम लोगों के लिए हमेशा। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी कृपा निधान। देख लीजिए, एकदम सरपंच हैं, कहीं से में दो मत नहीं है, सरपंच हैं हमारी। जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। और आंटी को खोज रहा है लक्ष्मी। जय श्री राम। देख लो आंटी को। अनुराग। जय श्री राम। यही अनुराग फ्रेंड रिक्वेस्ट डाला है आपको। अनुराग तो लाइव पे है सर, मंटू भैया। अनुराग मुर्मू। अनुराग भदौरिया मुर्मू आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट डाले हुए। और आशीष जी जय श्री राम बोल दिए। बेचारे बहुत प्रेशर में रहते हैं। वो कल पहलगाम की हमला जो हुई है उसमें बहुत टेंशन में है सुबह से। कहाँ कैसे क्या, खैर यही जीवन चलने का, इसी का नाम जीवन है। इसी के नाम अपने जीवन की सुबह की शुरुआत है। हमेशा खुशी से, हमेशा सुखी खुश मिजाज जीवन शैली रखने की कोशिश करें हमेशा, और हमेशा स्पष्ट रहें। और स्पष्टता ही हमारी रहने की, स्पष्टता हमारी जीवन की एक मजबूत कड़ी होती है। स्पष्टता हमारे जीवन के लिए एक स्नेहात्मक रहने की कोशिश है हमेशा। आप सबों का भी अपने नियमों के साथ, आपकी जो नियमावली है वो नियमावली बहुत अच्छी है। मैं आपकी नियमावली से कहीं न किंतु परंतु मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आपकी जीवन शैली है। इसलिए कभी भी व्यक्तिगत कोई भी मेरी किसी भी बातों को अपने से ना जोड़े और ना जोड़ कर देखे, क्योंकि इसी व्यक्तिगत जोर से और जुड़ाव से बहुत लोगों से बहुत सारी बातें होने लगी है, कड़वापन आती है। क्योंकि सच देखिए, यहाँ पर लगे रहो मुन्ना भाई। और हमेशा स्पष्टता आपकी जीवन की एक मजबूत कड़ी होती है हमेशा, और उस मजबूती से हमेशा चलने की कोशिश करते रहें हमेशा। और हर वक्त स्पष्ट रहने की कोशिश, और स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। जिस दिन बैठेंगे आप किसी समाज में, अपनी बातों को जिस दिन रखेंगे, आपके विचारों को लोग जुड़ेंगे आपके साथ, तो आपको समझ में आएगा। लोग आपके साथ हो जाते हैं। लोग कितने भी बड़े आपके दुश्मन हो, लेकिन आपकी सच्चाई के साथ हमेशा खड़े हो सकते हैं। सच से बड़ा दुनिया का कोई, देखिए, वर्कआउट इज द बेस्ट पॉलिसी। कभी घर में टेंशन हो, कभी घर में झगड़ा हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो आपको, तो एक बार क्या करें कि वर्कआउट कर लें अपना, और मेहनत करें। बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत गुस्सा आ रही हो, कम से कम 100 बार दंड बैठक कर लें, आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा, ये पक्का है। और अगर दंड बैठक नहीं करते हैं तो कम से कम पुशअप मार लें 10 बार। बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर आता है, गुस्सा आता है, शीर्षासन करें। शीर्षासन करने से भी आपका गुस्सा कम। बोलिए मत, क्रोध नहीं कीजिए, क्योंकि शब्दावली पर नियंत्रण बहुत जरूरी है अपने जीवन में। क्योंकि वो शब्दावली आपकी पकड़ी जाती है, परिवार हो या समाज में, अनजाने में भी और गलती से भी किसी शब्दों का आपने घर में प्रयोग किया है। ओके अनुराग बाय, जस्ट
माई सेशन इज गोइंग टू द एंड, और मैं आप लोगों से मिल कर अपने विचारों को रखना और तो ये क्या है, कभी भी आपको कभी बहुत सारी बातें अगर आपके जीवन में बहुत खराब कर लगती हो, बहुत टेंशन में हो अगर आप, तो जरूर एक काम करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, करके देखिएगा। कम से कम जब गुस्सा आ रहा है तो बाहर निकले और 100 बार दंड बैठक मारे। जैसे दंड बैठक मारेंगे, उठक बैठक मारेंगे, कुछ भी वर्कआउट करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपका प्रेशर रिलीव हो जाता है, आप एकदम फिट हो जाएंगे थोड़ा देर के बाद, क्योंकि उसके बाद वही पोजीशन जो होता है वही 1, 2, 5, 10 सेकंड की बातों को बस नियंत्रण करना होता है। उसके बाद अपने आप नियंत्रण में आते हैं और फिर आपकी गलतियां, कोई गलत शब्द आपके जीवन शब्द मुखाग्नि से नहीं, मुख बिंदु से नहीं निकलता है। तो ये मुख बिंदु से आपका कोई भी शब्द निकलना आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए गलत होता है। इसलिए आप हमेशा नियंत्रण में रहें, हमेशा संयम में रहें, हमेशा समृद्धता के साथ रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा अपने जीवन को संयमित से चलाने की कोशिश करें। मैं पुनः अपने जो पहलगाम में जो भी घटना हुई है उन सारे परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें गति दे, उनके अपने चरणों में। वो सभी एक धाम पे जा रहे थे, अमरनाथ की पहलगाम में। मैं बहुत ही गहरी संवेदना है। आप सभी हमेशा खुश रहें, समाज में या परिवार में एकदम समृद्धता के साथ रहें, सहयोगात्मक रहें। अगर हो सकता है तो किसी को अगर लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं तो किसी को हानि नहीं पहुंचाए, इसलिए हमेशा अपने जीवन को सकारात्मकता से लेकर मैं पुनः कल आप लोगों से इसी वक्त यहीं पर मिलूंगा।